हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शैलजा एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई आर सम चिल्ड्रन बोर्न विद स्पेशल सिंड्रोम्स। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे जन्म से ही कुछ स्पेशल सिंड्रोम्स के साथ पैदा होते हैं। ये बात हमें अच्छे से पता है फ्रॉम क्लास 11 की क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर ये नंबर गड़बड़ा जाता है, मतलब कि क्रोमोसोम्स या तो एक्सेस हो जाते हैं या फिर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो बच्चे होते हैं दे आर बोर्न विद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा, एंड द एंटायर स्टोरी ऑफ द बॉडी चेंजेस। सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग दीज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। लेट्स स्टार्ट विद देम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप ले लेते हैं फ्रॉम अ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, ठीक है। और इनको हम ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से एक फैमिली में, जबकि जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम नहीं ट्रेस कर सकते पेडिग्री एनालिसिस से। जो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर दो रिसेसिव जीन्स अगर आपस में मिलेंगे तभी वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, और अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, एंड सिमिलरली अगर दो डोमिनेंट जीन्स होंगे तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड वो कितने टाइप्स के हैं और कौन से सिंड्रोम्स हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि नॉर्मली ह्यूमंस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मेल्स में हमारे पास क्या होते हैं XY एंड फीमेल्स में रहते हैं XX। तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इन्हीं नंबर के ऑल्टरेशंस के कारण होते हैं, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट जब होती है इन्हीं क्रोमोसोम्स की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देखा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक। सिमिलरली जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स वो होंगे जो ऑटोसोम्स में एबनॉर्मल अरेंजमेंट या फिर एब्सेंस और एक्सेस के कारण होंगे, जबकि जो हमारे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऑल्टरेशन के कारण होंगे, ठीक है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में जो हमारी NCERT में डिसऑर्डर दिया गया है, सिंड्रोम दिया गया है, दैट इज़ द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में हम पढ़ने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में हम दो डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इनमें हर साल नीट में बहुत सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इन डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो ये डिसऑर्डर्स को, ये तीनों के तीनों डिसऑर्डर्स को आपने ध्यान से समझना और पढ़ना है। और सेक्स लिंक में हम दो डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम्स को पढ़ने से पहले अब हमें दो टर्म्स जो कि हमारी NCERT में भी दी गई हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी को समझना है। सो लेट्स वॉच देम आउट। अब जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो कारणों से हो सकता है। या तो क्या है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर चेंज हो, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि हमारे जो क्रोमोसोम है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो या तो एक क्रोमोसोम की कमी या फिर क्रोमोसोम की एक्सेस के कारण जो होते हैं, नंबर के कारण, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़। जबकि दूसरी तरफ होती है हमारे पास जब हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। फिलहाल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी देम। अब जो हमारी न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है ये भी दो तरह की होती हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी से। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जब हमारे क्रोमोसोम का पूरा सेट नहीं, ओनली वन या फिर फ्यू क्रोमोसोम्स क्या हो, ऐड ऑन हो या फिर मिस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर 46 में एक ऐड हो जाए या फिर एक 46 में क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट
हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी, यानी कि सिर्फ एक या फिर एक से या दो हो सकते हैं, ये ही क्रोमोसोम्स अगर एक्स्ट्रा हो या फिर मिसिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। यानी कि प्लॉइडी हमें पता है, हमें हमारे जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये डिप्लॉइड ह्यूमन बींग है, अगर इसमें एक एड ऑन होगा या फिर उसमें से एक डिप्लॉइड ह्यूमन बींग है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। अब इतना हमें पता है कि ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। अब ये चीज़ भी हमें पता है कि मदर से क्या होते हैं, एक बच्चे के पास मदर से हाफ क्रोमोसोम्स आएंगे और सिमिलरली फादर से भी हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं। अब मदर में क्या होती है, डिप्लॉइडी क्या रहती है, डिप्लॉइड। सिमिलरली फादर भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर डिप्लॉइड। ठीक है, मतलब कि जब हमारी गैमीट फॉर्मेशन होगी तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होंगे और यहाँ से मदर से भी एन जाएगा और फादर से भी एन जाएगा, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में बेसिकली हमने ये याद रखना होता है कि एन आएगा फ्रॉम मदर और एन आएगा फ्रॉम फादर, इसीलिए बोला जाता है कि हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से और हाफ क्रोमोसोम्स किससे आते हैं, फादर से आते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मदर है। ठीक है, ये मदर के क्या होगी, क्रोमोसोम्स होगी। ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं कि 11th नंबर का क्या है, क्रोमोसोम है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अब जो 11th नंबर पर जो क्रोमोसोम है वो मदर में सेग्रीगेट नहीं हो पाया और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ये जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स है ये बच्चे के अंदर चले गए। ठीक है, सिमिलरली और जो हमारे पास क्या है, फादर है, फादर में 11th क्रोमोसोम से एक ही कॉपी आनी है। ठीक है, ये मदर है, मदर के दोनों क्रोमोसोम्स क्या चले गए, बच्चे के पास चले गए, सेग्रीगेशन नहीं हुई ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन और फादर से सिंगल कॉपी आई। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियरली समझे तो ये हमारी क्या है, मदर है जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड होता है। सिमिलरली फादर क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन अभी हमने बात की थी कि दोनों के अंदर क्या जाएगा, यहाँ से भी एन आएगा, यहाँ से भी एन आएगा, लेकिन मदर के अंदर सेग्रीगेशन नहीं हो पाई, जिसके कारण मदर के जो प्रोजेनी है उसके पास क्या चला गया, यहाँ से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स चले गए और फादर से सेग्रीगेशन हुई तो फादर के पास एक आ गया। तो जो प्रोजेनी है उसमें 11th नंबर क्रोमोसोम में 3 कॉपीज हो जाएंगी, जिसके कारण हमारे पास अब हम क्या बोलते हैं कि बच्चे के पास यानी कि प्रोजेनी के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। यानी कि हमारे पास किसका एग्जाम्पल मैंने समझाया कि एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी बोलते हैं। यानी कि 2n यानी कि डिप्लॉइड के साथ एक प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया और उसका एग्जाम्पल हमारे पास रहता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें मोस्टली मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आता है कि ट्राइजोमी 21 होती है किसके अंदर, यानी कि इसमें 21st क्रोमोसोम में जो बेबी होगा उसके पास क्या होंगे, 3 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, यानी कि डिप्लॉइड प्लस 1 यानी कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बेबी के अंदर चला जाता है और दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्राइजोमी। ठीक है, ये मोस्टली नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर हर साल आता ही आता है, सो बी प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक एटलीस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोनोजोमी क्या होती है। मोनोजोमी में क्या, अब नाम ही बता रहा है, ट्राइजोमी यानी कि 3, मोनोजोमी यानी कि 1, यानी कि डिप्लॉइड में से एक क्रोमोसोम क्या करना है, हमने मिस करना है, यानी कि डेफिशिएंट करना है। ठीक है, उसका अच्छा एग्जाम्पल होता है टर्नर सिंड्रोम। अब मोनोजोमी को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दोबारा से मान लेते हैं कि ये क्या है, मदर है। ठीक है, मदर के क्रोमोसोम्स का सेट है एंड ये हमारे पास फादर के क्रोमोसोम्स का सेट है। ठीक है, मान लो अब जब हमारे पास क्या हो रही थी, गैमीट फॉर्मेशन होनी थी, तो सेपरेट होने के फेज में जैसे ही ये एंटर किया तो मदर से एक भी क्रोमोसोम नहीं आया, यानी कि मतलब कि 11th पोजीशन पर फीमेल की तरफ से 0 क्रोमोसोम है एंड मेल में क्या हुआ, सेग्रीगेशन हुआ और मेल से क्या आ गया, एक क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, तो फीमेल मदर की तरफ से कुछ नहीं आया तो नथिंग। ठीक है, और मेल से आया तो एक क्रोमोसोम, मतलब कि उस पोजीशन पर 11th पोजीशन पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है और इसको हम क्या बोलते हैं, डिलीशन हो गया क्रोमोसोम का, यानी कि एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया और उसको नाम हम क्या देते हैं, मोनोजोमी। यानी कि मोनो यानी कि ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ऑन 11th नंबर। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है वो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि हम उसमें ऐसे दिखाएंगे XO, यानी कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है और किसी भी स्पेसिफिक नंबर पर और दूसरा क्रोमोसोम मदर या फादर से आया ही नहीं। मैंने यहाँ पे मदर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये चीज़ फादर से भी हो सकती है कि मदर से एक क्रोमोसोम आ गया और फादर से कुछ भी नहीं आया। सिमिलरली
ट्राइजोमी में भी ऐसे हो सकता है कि मदर की सेग्रीगेशन के दौरान मदर ने सिर्फ एक क्रोमोसोम दिया और फादर से दोनों के दोनों आगे, तो इट कैन बी वाइस वर्सा फ्रॉम आइदर मदर और फादर. सो दिस इज एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, यानी कि जब सेग्रीगेशन सेपरेशन होनी थी सेल डिवीजन साइकिल के दौरान अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? एक्स्ट्रा या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, और उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी. प्लॉइडी यानी कि जो हमारी प्लॉइडी है ह्यूमंस की डिप्लॉइड, उसके अंदर एक का ऐड होना या फिर एक की डेफिशिएंसी होना इज एन्यूप्लॉइडी. होप यू आर क्लियर विद दीज वर्ड नाउ. एन्यूप्लॉइडी, ट्राइजोमी एंड मोनोजोमी. ठीक है, अभी एनसीईआरटी की लाइंस रीड आउट कर लेते हैं कि एन्यूप्लॉइडी का कॉज क्या होता है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल लेट्स रीड देम आउट. कि एन्यूप्लॉइडी अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, यानी कि जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही थी तो अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं हुआ, यानी कि क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट प्रॉपर्ली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज द कॉज. अब हम चलते हैं पॉलीप्लॉइडी की तरफ कि पॉलीप्लॉइडी क्या होती है. अभी हमने एन्यूप्लॉइडी में देखा कि सिर्फ एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना या फिर डेफिशिएंट होना इज एन्यूप्लॉइडी, जबकि पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? अगर पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का एक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा हो जाना. पॉली तो मतलब ही बता रहा है, पॉली का मतलब कि बहुत सारा. ठीक है, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बल्क में के पूरा का पूरा सेट रिपीट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. और प से आपने याद रखना है कि प से इट इज़ इन प्लांट्स. ठीक है, ये ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी नहीं देखी जाती. पॉलीप्लॉइडी इज मोस्टली सीन इन प्लांट्स एंड रेयरली सीन इन ह्यूमंस. ठीक है, अब इसका कॉज क्या होता है? जब टीलोफेज स्टेज हो रही होती है सेल डिवीजन में, तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है? पूरा का पूरा जीनोम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है सेवरल टाइम्स एंड द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज डुप्लीकेटेड. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि ये ह्यूमंस में देखा ही नहीं जाता. इट इज़ मोस्टली सीन इन प्लांट्स. और इसमें आपने एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं. कभी कभी हमने प्लांट्स में ही देखा, पढ़ा होगा 11th क्लास में, ट्रिप्लॉइड टर्म सुनी होगी, टेट्राप्लॉइड सुनी होगी. जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड, जबकि प्लांट्स में हमें ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी देखने को इजीली मिल जाती है. सो दिस इज अबाउट पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. अब हम एन्यूप्लॉइडी से रिलेटेड जो हमने डिसऑर्डर्स की बात करी थी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उनके बारे में देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलती है ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि सेग्रीगेशन जब हो रही होती है तो मदर या फिर फादर से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रोजेनी के अंदर आ जाता है, जिसके कारण एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 प्रेजेंट होती है प्रोजेनी के अंदर. ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने ना 1866 में. और इसमें होता क्या है, जो बेबी होता है उसका जो हाइट होती है वो छोटी रहेगी और उसका जो हेड होता है इट इज़ स्मॉल एंड राउंड. टंग जो रहती है वो फरोड रहती है विद पार्शियली ओपन माउथ, और पाम के अंदर एक करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलती है. और जो उसका पाम होता है वो क्या होता है? ब्रॉड होता है. और जो ऐसे बच्चे होते हैं वो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं और उनमें साइको मोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड रहती है. सो दिस इज डाउन सिंड्रोम. नीट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइसोमी ऑफ 21 किस सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं. ऑप्शंस रहते हैं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एटसेट्रा. सो हमें इतना पता होना चाहिए कि ट्राइसोमी ऑफ 21 इज सीन इन डाउन सिंड्रोम, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट रहती है डाउन सिंड्रोम के अंदर. इसका साइंटिस्ट का नाम भी हमने याद रखना है कि लैंगडन डाउन वाज द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम. बाकी करेक्टरिस्टिक्स एक MCQ ऐसे भी आ सकता है जिसमें आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये किस सिंड्रोम से रिलेटेड है. तो ये सारे के सारे जो सिंड्रोम होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होते हैं कि छोटी हाइट होगी, मुंह खुला रहेगा, टंग फरोड होगी, पाम जो होगा वो ब्रॉड होगा, एक पाम क्रीज होगी और रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट होगी. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्नर सिंड्रोम. अब जो टर्नर सिंड्रोम है वो क्या है? इट इज़ अ सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक भी हो सकते हैं. तो जो टर्नर सिंड्रोम है एक सेक्स लिंक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है.
अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये अक्सर फीमेल्स में देखा जाता है। अब हमें पता है फीमेल्स क्या होती हैं, XX होती हैं, यानी कि ये जो फीमेल्स होंगी उनके पास जो एक X क्रोमोसोम होगा वो एब्सेंट होगा, यानी कि फीमेल्स के पास क्या होंगे 46 क्रोमोसोम्स ना होकर 45 क्रोमोसोम्स होंगे और एक X क्रोमोसोम क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, फीमेल्स होती हैं XX। ठीक है, तो फीमेल्स के पास क्या होगा, एक X एब्सेंट रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे 45। तो कंडीशन इसलिए हम इसको ऐसे बताते हैं 45 विद X0। ठीक है, सो टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, फीमेल्स में देखा जाएगा। और ये जो फीमेल्स होती हैं वो उनकी हाइट भी छोटी होगी और उनके अंडर डेवलप सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनफर्टाइल होती है। NCERT की लाइंस को अगर हम रीड आउट करें कि ये जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, क्योंकि उनकी जो ओवरीज होती है वो क्या होती है, अंडर डेवलप्ड होती हैं, यानी कि इन फीमेल्स में जो ओवरीज है उनमें ओवम की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जिसके कारण ये फीमेल्स क्या रह जाती हैं, इनफर्टाइल रह जाती हैं। और इन फीमेल्स के पास सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी नहीं होते और इनकी अक्सर छोटी हाइट रहती है। सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो एन MCQ क्वेश्चन। Now coming on to the last syndrome of this chapter, that is Klinefelter syndrome. ये syndrome है, इसमें क्या देखी जाती है, हमारे पास XXY कंडीशन देखी जाती है। ये जो syndrome है ये अक्सर मेल्स में देखा जाता है। उनमें होता क्या है, उन मेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है X की, यानी कि हमें पता है कि जो नॉर्मली मेल्स होते हैं उनके पास कंडीशन होती है XY, लेकिन जिनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उनके पास होगा क्या, मेल या फिर पेरेंट मदर या फिर फादर से एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, जिनके कारण इसकी कंडीशन क्या बन जाती है, XXY। यानी कि ये जो फीमेल्स होंगे इनकी ओवरऑल तो ये डेवलपमेंट मैस्कुलिन होगी, यानी कि दिखेंगे ये मेल्स जैसे, लेकिन कुछ फेमिनिन फीचर्स भी होंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि गायनेकोमास्टिया इनमें देखा जाता है, जिसके कारण इस सिंड्रोम को क्या नाम दिया गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो बेसिकली ये जो मेल्स हैं इनके अंदर फेमिनिन डेवलपमेंट होगी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायनेकोमास्टिया इज सीन इन विच सिंड्रोम, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि XXY कैरियोटाइप किस में देखा जाता है, तो वो किस में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ठीक है, सो अगेन रीडिंग आउट द NCERT लाइंस की क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम देखी जाती है मेल्स के अंदर, और कैरियोटाइप ऑफ 47, यानी कि नॉर्मली हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जब एडिशनल मेल्स के अंदर X क्रोमोसोम आ जाएगा तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे 47, और कंडीशन होगी XXY। ठीक है, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगी, लेकिन एक फेमिनिन डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और गायनेकोमास्टिया इज सीन। और ये जो इंडिविजुअल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनफर्टाइल होंगे, या फिर हम कह सकते हैं दे आर स्टेराइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. So here we are done with all the syndromes which are included in the syllabus and which have been mentioned in NCERT. If you have any problems regarding this chapter, you can write down in the comment section. I'll be answering them. If you like the content, then do not forget to like and subscribe my channel.